अब आपका ज़मीन का रजिस्ट्री ऑनलाइन हो जाएगा घर बैठे। कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस है, ये नया नियम लागू किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। आप घर बैठे जो है ज़मीन खरीद भी सकते हैं और ज़मीन को बेच भी सकते हैं। इसका जो बहुत स्मूथ तरीका किया गया है, आपको किसी को नजायज़ पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। और रजिस्ट्री में जो पैसा आपको लगने वाला है, वो आपको अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या फिर आप क्यूआर कोड की मदद से या फ़ोन पे, गूगल पे, कोई भी माध्यम को चूज़ करके आप उसका जो भी ऑनलाइन ई चालान जनरेट होगा, आप ऑनलाइन पेमेंट घर बैठे कर सकते हैं। तो क्या-क्या इसका पूरा प्रक्रिया है, चलिए हम इसको स्टार्ट से बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब भी आप कोई व्यक्ति से ज़मीन खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो है आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाना होगा। हालाँकि ये ऑफ़िशियल वेबसाइट पे अभी बटन को इनेबल नहीं किया गया है, ठीक है? अभी ये टेस्टिंग मोड में है, तो जैसे इनेबल कर दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो है हम आपको लाइव जो है ये करके दिखा देंगे। अभी आप जान लीजिए। तो आप जो है ऑनलाइन जैसे आप लिए आवेदन देंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ लिखना नहीं है। साथ ही साथ आप कोई व्यक्ति से मदद नहीं भी लेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हैं। उसमें नॉर्मली जो है मतलब कॉलम आएगा खरीदने वाला का और बेचने वाला का, दोनों का अलग-अलग कॉलम आएगा। तो जो व्यक्ति खरीदने वाला है, उसका वहाँ पे नाम भरना है, पता भरना है, आधार संख्या नेसेसरी है, हर व्यक्ति को आधार भरना ही भरना है। यदि आप आधार कार्ड नहीं देते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये फॉर्म आगे नेक्स्ट पेज में सबमिट नहीं होगा, फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो आधार को कंपल्सरी किया गया है। साथ ही साथ आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है और इतना ही चीज़ जो बेचने वाला है उसको भी लगेगा और जो खरीदने वाला है इतना उसको भी लगेगा, यानी कि दोनों को जो है इतना चीज़ देना ज़रूरी है। इसके बाद जो है ज़मीन का विवरण देना होगा। तो ज़मीन का विवरण में जो है ख़ास करके खाता संख्या हो गया, खेसरा संख्या, प्लॉट संख्या, उसका चहुद्दी, ये सभी जानकारी जो है वहाँ पे ऑनलाइन ही उस वेबसाइट पे अपडेट कर देना है। और इतना करने के बाद जैसे आप मतलब नेक्स्ट करेंगे, तो आपको ई चालान वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। और जैसे ई चालान जनरेट होता है, तो इसका पेमेंट आप ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। और जितना वहाँ पे पेमेंट आपको दिखाया जाएगा, उतना आपको पैसा वहाँ पे देना है। यानी कि पहले जो रजिस्ट्री ऑफिस में जाते थे और मनमाना चार्ज कर दिया जाता था, ये चार्ज से अब आपको राहत मिल गया है। तो आप जो है घर बैठे वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे और जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको वहाँ पे रिसीविंग दे दिया जाएगा। जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो है भुगतान किए हैं, उसका टोटल जो है खाता खेसरा या हर चीज़ जो है वहाँ पे आपको मतलब उस रिसीविंग पे अंकित रहेगा। ठीक है? उसके बाद जो है आपको एक अपॉइंटमेंट डेट मिल जाएगा। तो जो अपॉइंटमेंट आपको डेट मिला है, उस डेट को आप अपना हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो वो अपॉइंटमेंट डेट जो मिला है, उसी डेट पे आपको अपना रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थित होना होगा, स्वयं उपस्थित होना होगा। यानी कि जो खरीदने वाला है, उसको भी रजिस्ट्रार साहब के सामने पेश होना होगा और जो बेचने वाला है, उसको भी वहाँ पे पेश होना होगा। यानी कि रजिस्ट्री कार्यालय विजिट एक बार करना होगा। अब ये वहाँ पे विजिट जैसे आप करेंगे, तो आपका वहाँ पे बायोमेट्रिक लिया जाएगा और आपका वहाँ पे फ़ोटो लिया जाएगा। बायोमेट्रिक और फ़ोटो इसलिए लिया जाएगा, ताकि उसको ये पता चले कि सच में ये व्यक्ति जो है मतलब खरीदने वाला है या बेचने वाला है। नहीं तो ऐसे में कोई व्यक्ति जो है किसी से जबरन भी ऑनलाइन जो है रजिस्ट्री करवा लेता। तो ये जो है फिजिकल वहाँ पे उपस्थित होके ये बायोमेट्रिक का सत्यापन ज़रूरी है और वहाँ पे फ़ोटो भी लिया जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पे कुछ प्रश्न भी पूछा जाएगा कि आपने ज़मीन बेचा है, किसको बेचा है, कितना बेचा है, कब बेचा है, ये सभी डिटेल जो है उससे मौखिक भी पूछा जाएगा। तो ये जो है 10 से 20 मिनट का काम है। तो रजिस्ट्री ऑफिस में 10 से 20 मिनट का समय लगेगा ये प्रोसेस होने में। और जैसे ये प्रोसेस खत्म होता है, तो आपको हाथों हाथ जो है वहाँ पे केवाला दे दिया जाएगा। पहले रजिस्ट्री जैसे करवाने जाते थे, तो 4 से 5 दिन तक का भी समय लगता था। ठीक है? मतलब आज गया, आज काम नहीं हुआ, फिर बोला नेक्स्ट डे आने, नेक्स्ट डे गए, फिर काम नहीं हुआ। ऐसे जो है 2 से 3 दिन तक का जो है प्रक्रिया चलते रहता था। लेकिन ज़्यादातर व्यक्ति का एक ही दिन में हो जाता था। बहुत कम व्यक्ति का जो है 2 से 3 दिन प्रक्रिया चलता था, आपको पता ही होगा। तो अब जो ये ऑनलाइन प्रक्रिया किया गया है, तो ऐसी स्थिति में आप किस डेट में रजिस्ट्री ऑफिस विजिट करना चाहते हैं, अपना बायोमेट्रिक का सत्यापन करवाना चाहते हैं, ये डेट जो है आप अपना मनपसंद से भी चूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी डेट में यदि बहुत ज़्यादा रजिस्ट्री हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो फिजिकल उपस्थित होकर जो वहाँ बायोमेट्रिक का प्रक्रिया होगा, उसमें तो भीड़ हो जाएगा। इसीलिए अलग-अलग डेट को जो है चूज़ करने का ऑप्शन दिया गया है। तो ये बहुत अच्छा जो है मतलब अपडेट किया गया है। हालाँकि इसको अभी लाइव नहीं किया गया, अभी ये टेस्ट मोड में है। जैसे ये लाइव हो जाता है, तो इसका वेबसाइट पे हम विजिट करके आपको दिखा देंगे लाइव हर चीज़ कि कैसे जो है आप प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए आवेदन करेंगे। तो ये सब चीज़ जो है घर से ही आपको हो जाएगा। सिर्फ वहाँ पे यानी कि कहने का मेरा ये अर्थ है कि आपको रजिस्ट्री ऑफिस जाके कहीं पे नाजायज़ पैसा देने का कोई आवश्यकता नहीं है। हर चीज़ का जो है मतलब ऑनलाइन आपको हर चीज़ डालना है और आप अपना मोबाइल से भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सीएससी का जो भी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है उसी के पास आपको जाना होगा। आप कहीं नहीं जाएँगे, आप अपना मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से, लैपटॉप से आप घर बैठे ये पूरा प्रक्रिया को कर सकते हैं। और जैसे रजिस्ट्री ऑफिस जाएँगे, तो वहीं से आपको जो है वो डीड मिलेगा। तो वहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस में जाके बायोमेट्रिक देना और वहाँ पे सत्यापन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रजिस्ट्री ऑफिस नहीं जाएँगे, तब तक आपका काम नहीं होगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है फर्जी
किसी का जो है मतलब ज़मीन का डिटेल डाल के ऑनलाइन कर दिया और कोई फर्जी व्यक्ति वहाँ पहुँच गया, तो ऐसी स्थिति में उसका आधार बायोमेट्रिक वहाँ पे किया जाएगा। और यदि वो फर्जी आदमी निकलता है तो ऐसी स्थिति में वो जो भी प्रोसेस ऑनलाइन किया है मतलब प्रॉपर्टी खरीदने का या फिर बेचने का, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जैसे कैंसिल होगा तो वहाँ पे जो आपने ई चालान जनरेट कर मतलब हुआ था, तो वहाँ जो आप पैसा पे किए वो टोटल पैसा आपका बुड़ जाएगा, आपको वो पैसा रिफंड बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना होगा। जब भी आप कोई व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वहाँ पे बारीकी से आपको हर चीज़ को चेक करना है, क्या उसके नाम से प्रॉपर्टी है कि नहीं। यदि उसका जो है मतलब उत्तराधिकार के तहत वो प्रॉपर्टी आपको देने जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में टोटल प्रॉपर्टी कितना था, उसमें कितना उत्तराधिकार था, उसका कितना जो है मतलब हिस्सा बन रहा है, और आपको कितना हिस्सा आपको बेचा जा रहा है, आप कितना हिस्सा खरीदने जा रहे हैं। क्या जितना हिस्सा आप खरीदने जा रहे हैं, मान लेते हैं आप 15 डिसमिल उससे खरीदने जा रहे हैं, तो क्या जमा प्रॉपर्टी से उस व्यक्ति का 15 डिसमिल उसमें हिस्सा होगा? मान लीजिए 10 डिसमिल हिस्सा होगा और आप 15 डिसमिल रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो भी ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा परेशानी हो सकता है। तो आप जब भी कोई ज़मीन खरीदते हैं तो आपको बहुत जो है वहाँ से बारीकी से जो है वेरीफ़ाई करना होगा। कैसे वेरीफ़ाई करेंगे, वो वीडियो यहाँ पे आ गया है, उस पे क्लिक करके आप जो है वहाँ पे जानकारी ले सकते हैं।